यहाँ पर सिंदूर लगाई हुई है अपने प्यार के लिए, अपने धर्म को छोड़ दिया कह था। रहा है तुमको किसी भी हालत में नहीं रखेंगे। अब दूसरी अपनी जाति में शादी करने के लिए तैयार है। हम लोग कब तक उनकी शिकार बनते रहेंगे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम है ये, और अपने प्यार के लिए यहाँ पर सिंदूर लगाई हुई है, अपने प्यार के लिए अपने धर्म को छोड़ दिया था और मुस्लिम से हिंदू में चली गई थी अपने प्रेमी के लिए, लेकिन प्रेमी ने इनको बीच बाजार में बेइज्जत कर दिया था। क्या हुआ था आपके साथ बुधवार को? बुधवार को मैंने उनपे 498 का केस की हूँ, दहेज उत्पीड़न का। तो 498 लगा है, धारा कौन सा लगा है? अब ये नहीं पता है मुझे उतना। उसके बाद से मैं आ रही थी मार्केट से, घर आन रही थी अपने मायके, क्योंकि घर वाले भी मेरे खिलाफ है, सब लोग मुझे हटा रहे हैं यहाँ से। तो मैं आ रही थी मार्केट में, तो मेरे पति चंदन कुमार साहब बोले कि तुम केस कंप्रोमाइज कर लो। हम बोले कि ठीक है कर लेंगे। इसी के दौरान वो लोग हर जगह घेर के मेरे पति हमको बार बार मार रहे हैं, और हमको उस मार्केट में ऐसे मारे हैं। मेरी साड़ी भी देखे होंगे आप लोग, वीडियो जो वायरल हो रहा है, और काफी मतलब बर्बरता के साथ मेरे साथ सारी हदें वो लोग पार कर कौन कौन दिए। था मारने में? मारने में मेरे पति चंदन कुमार शाह, मेरे ससुर रमाकांत शाह, मेरी सास राधिका देवी और पुतुल कुमारी, ननद थे? जी नहीं, जेठानी की लड़की है और नीतू देवी की लड़की है। अगर अज्ञात लोग उसमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, करीब 20 लोग अज्ञात थे, जिसको मैं नहीं पहचानती हूँ। सबने मुझे लाठी डंडे से बाल पकड़ के, आप लोग वीडियो देखे होंगे, बेरहमी से मारा गया है मुझे। मेरे साथ मेरा वहाँ पे कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला। और अच्छा, ये सब करने का कारण क्या है? आपके साथ वो शादी किया, आपके साथ संबंध भी बनाया, जी 3 शादी के पहले से ही बना रहा है? जी 3 साल पहले से ही उनकी शादी कहाँ हुई थी आपकी? थावे दुर्गा मंदिर में हुई थी। मंदिर में? जी। उसका कोई एविडेंस वगैरह? नहीं, मेरे पास जो भी था उनके पास था, वो फ़ोटोज़ वग़ैरह सब उन्हीं के पास था, मेरे पास आपकी उम्र कितना होगी? मेरी उम्र 33 है। 33, और जी। उसका उम्र? उसका उम्र 35 होगा शायद, हम्म। कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। वो पहले का और कोई शादी वगैरह किया है? नहीं, ना वो शादी किया है, ना मैं की हूँ। हाँ। दोनों आदमी ठीक थे। और बस मुझे दुःख इस बात की है कि आपका भी ये पहला शादी था? जी, मेरा पहला शादी था। हाँ। मुझे दुःख इस बात की है कि मेरे पति मुझे बीच चौराहे पे क्यों मारा? अगर मैं उनकी ही तो मुझे घर में अकेले जो करना करते मारते हैं, मुझे समाज में उनको नहीं मारना चाहिए था। केंद्र सरकार जब महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नीतीश कुमार बड़े मंच पर चढ़कर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच बाजार में महिला को अर्धनग्न करके मारा जाता है पति के द्वारा, प्रेमी के द्वारा। और उसके बाद ये पीटने के बाद जब इनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, तो उसके बाद इनके जो घर वाले परिजन होते हैं, घर में रहने इस समय नहीं दे रहे हैं। इस समय इनकी माँ बोल रही है कि बेटी तुम घर से निकल जाओ। जो बेटी पाल पोस कर लाड प्यार से बड़ा किए है, इस समय प्रेमी के चक्कर में आकर इनको अपने माँ बाप को भी, घर को भी छोड़ने की नौबत आ गई है। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था? अच्छे से रखे थे, 2 महीना हुआ, 2 महीना से रेगुलरली मारपीट कर रहा है। पहले अच्छा से आप उसके घर में गई थी कि नहीं शादी करने के बाद? आते थे, जाते थे, वहाँ भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे। अब वो सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट से जो सब प्रूफ है मिटाने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि क्या अब है प्रूफ? प्रूफ क्या है? प्रूफ पे जितनी मेरी शादी की फोटो थी सारे वो डिलीट जला दिया, फाड़ दिया जो भी था। उसके बाद मैं बोला कि चलो तुमको हमसे ना मतलब है, तुम 13 तारीख तक वो मेरे अटैचमेंट में फ़ोन से भी देखिए, फ़ोन पे भी 13 तारीख तक मेरे उनकी द्वारा बात की गई हुई है। 13 जिसमें तारीख प्यार तो मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई है। 13 अब तारीख जब तक प्यार वो मोहब्बत की बहुत सारी बातें हो रही है, तो इसमें उस लड़के के साथ अश्लील फोटो भी है साथ में, सोते हुए, जो इस मोबाइल में पूरा इनके साथ उसका फोटो है। फिर वो लड़का शायद बोल रहा है कि मेरा इनके साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, ये झूठ बोल रही है, यही कहकर वो नकार रहा है। हाँ। यही बोल रहा है ना? हाँ, बोल रहा है कि झूठ बोला। मैं तो इस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इसकी विस्तृत जांच किया जाए, और जिस तरह मुझे नंगा करके बीच चौराहे पे मारा गया है, सबके ऊपर एफआईआर हो और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मुझे मेरा घर चाहिए। मैं अपने पति के साथ, चंदन कुमार के साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ? इधर घर वाले भगा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मैं दूसरी धर्म अपना चुकी हूँ, और वो लोग भी नहीं रखेंगे। तो मेरे पास अब आता है कि सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही है। हम तो इस सिवान प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि एक बार इस वीडियो को देखा जाए। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं कह रही हूँ, मेरा आधार कार्ड है, मेरा निवास है,
सब कुछ मेरे पति बनाया, फिर भी मुझे बीच बाजार में इंसानियत शर्मसार करके क्यों मारा गया? उसका भाई सिर्फ ये कह रहा है कि किसी भी हालात में उस लड़की को नहीं रखना है। मेरे भसुर प्रमोद कुमार साहब, बस उसी का दबाव है। और 13 तारीख तक आप देख रहे हैं ना, मेरे पति मेरे कांटेक्ट में हैं। मुलाकात कहाँ हुआ था? मुलाकात जैसे हम एमए की हूँ, तो मैं जॉब के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए उनसे बात करती थी। इसी बीच में हम दोनों के बीच बातें होने लगी। पढ़ लिखा लड़कियां तैयार तो हो जाती है, अपने आप को मजबूत बना लेती है, लेकिन मार्केट में बाहर जब किसी सहारे के लिए निकलती है तो सहारा देने वाला आदमी ही इसका गलत फायदा उठाने लगता है। यही इनके साथ हुआ था। एमए की बाहर गई है अपना जॉब ढूंढने के लिए, वहां पर लड़का ने इनको सहारा तो दिया लेकिन इनका गलत यूज कर दिया, और उसके बाद शादी भी कर लिया। शादी किसी के रहते हुआ या कोई दोस्त वगैरह भी था वहां पे? लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम में। लॉकडाउन में आप लोग का शादी हुआ? हाँ जी, उसमें वो उसकी फोटो खींचा था? उसकी मम्मी थी, उसके मम्मी-पापा थे, बाकी लोगों को मैं नहीं पहचानती हूँ। अच्छा, उसके मम्मी-पापा जानते थे आपका शादी हुआ? अरे उसका भाई द्वारा कॉल द्वारा, देखिए व्हाट्सएप द्वारा उसका भाई प्रमोद है, डेली हमसे कांटेक्ट में बातें होती थी, सबको पता था। उसकी सिस्टर को देखिए, ये मैं आपके कैमरामैन से दिखाना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए। ये उनका भाई है प्रमोद, ठीक है? और जो कि मेरे से देखिए मैसेज द्वारा उनकी मेरी बातें होती रही, कंटिन्यू देख लीजिए, मैं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? ये सच है, उनका ये भाई है और इसी के दबाव में वो है, और मारा भी मुझे है इसी के दबाव में। तो बताइए ये सारे जो बातें हो रही है हम दोनों के बीच, इनके मेरे भसुर जी हैं, सबको पता है कि हाँ ये लोग का ये बात है, चाहे वो भी अच्छा, जाता एक बात और है, हम लोग को इधर-उधर से पता कि ये मीडिया वाला भी कहीं जाता है तो इधर-उधर पता करता है उसके बारे में। तो वहाँ पर ये भी बोला जा रहा है या अफ़वाह फैलाया जा रहा है कि आप के साथ और भी कोई संबंध था किसी और के साथ, नहीं 4-5 संबंध है। नहीं, गलत सिचुएशन। यही आरोप लगाकर आपको छोड़ा जा रहा जी, है। जी, लेकिन गलत सिचुएशन है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग बस उसको जाने का इरादा मतलब आपको मुझे। छोड़ना है तो ये हाँ, आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं जेपी यूनिवर्सिटी से एमए की हूँ। अगर मैं गलत थी तो सर मैं 2 साल तो ठीक थी ना, 2 साल मैं अच्छी थी। अभी 2 महीना में मैं कैसे गलत हो गई? 10 के साथ अफ़ेयर था, चाहे मैं 10 के साथ जो की, तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है? लीगल सी बात है। अच्छा, ये तो बोल रहा है कि 5 के साथ 10 के साथ आप अफ़ेयर की हो। जी, ये जी। आपके पति बोलता हो या भसुर बोलता हो, सास-ससुर कोई भी बोलता जी, हो। बिल्कुल। लेकिन आपके पास तो प्रूफ़ है, आपके साथ आपके पति का अफ़ेयर था। जी, इनका इनके मोबाइल में पूरा अश्लील फ़ोटो इनके साथ है, बिस्तर पर है। हमारे ये पास सबूत इनके पास है। लेकिन उसके पास, इनका जो प्रेमी है, पति है, उसके पास कोई सबूत ऐसा नहीं है जो वो आरोप लगा रहा है कि ये 5-10 के साथ और भी जुड़ी है। कोई नहीं है सबूत? नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर जिस तरह अश्लील फ़ोटो है, उनके साथ आधार कार्ड है, निवास है, अगर किसी के साथ हो, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ऐसी गलती की हूँ और नहीं तो मुझे वो बदनाम कर रहा है उसके घर वाले, तो उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आधार कार्ड से, निवास से लेकर के सारे फ़ोटोज़ में उसकी पत्नी हूँ। और जो भी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सब झूठ है। बहकावे में है अपने घर वाले के। किसी की ज़िंदगी तबाह करके ऐसे नहीं किया जाता है। मैं भी समाज की बेटी थी। मैं ये सिवान प्रशासन से ये माँग करती हूँ कि मैं हर जगह एसपी सर को आवेदन दी, डीएम सर को आवेदन दी, 2 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमको थाने वाले ही गलत उल्टा-सीधा बोल कर के भगा रहे हैं। कल मेरे पति मुझसे मिला था, चंदन कुमार साहब, बोला कि तुम महिला थाना गई तो क्या हुआ? हम बोले कि जो होगा देखा जाएगा। तो हम कहीं नहीं तुम्हारा एफआईआर होगा। हम बोले कि ठीक है, आप आज़ाद रहिए ना, नहीं होगा तो क्या करें? तो बताइए कि इस समाज में बेटियों का इज़्ज़त नहीं है। देखिए, ये मुझे मारा गया है, ठीक है? और ये क्यों मारा है? चंदन कुमार साहब मारा है, बोल रहा है इतना पैसा मम्मी से लेके आओ, दहेज लाओ, कार लाओ, तब रखेंगे, नहीं तो हम दूसरी अपनी जाति में शादी शादी के कर। बाद ये मारा? हाँ, शादी के बाद सारे। यहाँ पर देख सकते हैं इनको बुरी तरह इस फ़ोटो में मारा गया है। और फोटो दिखा रहे हैं, जो कि मुझे ऐसे बर्बरता से मारा गया है ना, कि बस अभी भी मार्केट में जो मारा है लोग, मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है। सरकारी में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, ऊपर आगे भगवान है। देखिए ये कैसे मारता है लोग मुझे, हुँ। ऐसे इसी तरह मुझे बांध के मारा गया है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आजाद रहे। लेकिन किसी की जिंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं है। मैं गलत हूँ तो तू सबूत दे कि मैं गलत हूँ। जिस तरह तेरा सबूत मेरे पास है,
तू भी दे कि मैं गलत हूँ। चुप तुम मियाँ के चोदल मियाँ मियाँ। अच्छा अच्छा जाई केस करते केस करम आगे वकील से कर होता है हां जाई करे दे तारा गांव में पूरी में लात ना लगा के फाड़ दे तो तू कहिए वो मरो सारा तार गोर में झाड़ दे तरी पैसा के रोल करूंगा तो जाई जरा अरे हमारा लगता है गरीब आदमी पैसा हां तो वही में बेच के दीजिए कौन चीज सब तो बेचा गेलो हमारा लगता है बेच के बेच काहे बेचे अब बेच के रोल नहीं किए जे बेचे अच्छा मनरोला के तक बेच के उहे लड़ हां तो जाई रो खुशी के कह दी हम लड़ लेकिन उ त ना बेचे मजदूरी करके मेहनत करके रोज 200-300 रुपया ईटा पाती लेबर में रोज सब लड़ तरह के बहुत झेल ले नहीं अपना झेल प्रेमी के पीछे अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चली गई लेकिन वही प्रेमी बीच बाजार में ही इनको पूरा बदनाम कर दिया। आपके घर कोई कमाने का जरिया होगा? कोई नहीं है आपके पापा नहीं है, खाली मम्मी है। तो वो भी बोल दी सुबह में कि तुम उसके घर चले जाओ, मेरा घर छोड़ दो। तो मैं सुबह से बहुत डिस्टर्ब थी, रो रही थी कि आज जो मम्मी हमको इतना बड़ा पाल पोस के की, मैं उसके चलते उसकी भी नहीं हुई और आज इस मुकाम पे वो लड़का ही मुझे छोड़ रहा है। अब मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा और मैं कहाँ जाऊंगी? ये अच्छा शिक्षा ले, पढ़ाई लिखाई अच्छा है आपके पास, कहाँ पढ़ गई? मजबूर थी, किसके चक्कर में पड़ गई? मैं मजबूर थी इसलिए कि ये धमकाता था कि तुम फोन पे रिकॉर्ड पे सुन रहे ना कि तुम हमसे बात नहीं करोगी तो तुम्हारे घर के सामने लगे। मैं मजबूर थी, बोला कि तुम ऐसे करूंगा तो मैं तुम्हारा जेल होगा। बस मैं डरती रही कि कहीं ये कुछ कर न ले। जेल से मैं डरती रही कि अगर ये सुसाइड कर लेता है तो मेरी जेल होगी, डिटेल निकलेगा तो मेरा ही ना आएगा। अब वो कह रहा है तुमको किसी भी हालत में नहीं रखेंगे। अब दूसरी अपनी जाति में शादी करने के तैयार है। हम लोग कब तक उनके शिकार बनते रहेंगे? कब तक?